सुगस आज रात या कल तक यूएस ईरान की मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस ऑप्टिमिज्म पर मार्केट काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स भी बढ़ते देखने को मिल रहा है। ऑल दो ईरान का स्टेटमेंट आया कि भैया हम तो पाकिस्तान जा ही नहीं रहे नेगोशिएशंस के लिए, ये स्टेटमेंट है आज के दिन ईरान की तरफ से। लेकिन अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे तेजी, मजेदार तेजी है यहाँ पर। बहुत बढ़िया अच्छा अचीवमेंट अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने किया। अडानी ग्रुप गैस भी काफी अच्छा परफॉर्म करता देखने को मिल रहा है। अडानी पावर और अडानी ग्रीन का वीडियो तो आपको कल के दिन मिल ही गया था। अब अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में स्पेसिफिकली इस तेजी के पीछे के रीजन है कि अडानी ग्रुप ने मांग करी कि भैया ये जो एसईसी का फ्रॉड केस लगाया हुआ है ना यूएस में, इसको जरा बंद करो। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसको बंद करो। ये एक रीजन है जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है। और आपको याद है एसईसी का जैसे ये मैटर आया था, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली थी। अब क्योंकि भैया ये डिमांड करी और यूएस के कोर्ट्स ने ये जो पिटीशन या प्ली कहो इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, जो कि एक ऑप्टिमिज्म देता है कि शायद कुछ अच्छा हो सकता है एसईसी के मैटर में। तो ये एक मेजर रीजन है। अपार्ट फ्रॉम दिस लगभग 33 से 31 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान है गौतम अडानी का, अलग अलग सेक्टर में, पावर, आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और साथ में पोर्ट सेक्टर। ये भी एक ऑप्टिमिज्म मिल रहा है कि कहां पर कौन कौन सी सब्सिडरीज या कौन कौन सी कंपनीज, ये जो अडानी ग्रुप का पूरा कॉन्ग्लोमरेट है, कहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, कहां कितना निवेश किया जाएगा। ये भी एक ऑप्टिमिज्म है अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है और अडानी टोटल गैस भी उसका पार्ट है। अब भैया आज का मोमेंटम इतना बढ़िया है कि आप इसको डिनाई कर ही नहीं सकते कि वॉल्यूम्स एंड डिलीवरीज कितना मेजर रोल प्ले करती हैं। आपको मालूम है कि भैया वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भैया तेजी आएगी, कुछ बड़ा होने वाला है, वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो। लेकिन उसके ज्यादा जरूरी होता है डिलीवरी का बढ़ना, क्योंकि भाई कल तो वॉल्यूम कितना था, मात्र 21 लाख का, जो कि मंथली बेसिस पर 4 गुना कम है। 4 भी नहीं, 5 गुना कम है। देख रहे हो, कल मात्र 21 लाख का वॉल्यूम था जो कि मंथली बेसिस पर 5 गुना कम है। 19% की डिलीवरी थी। अब भैया ये डिलीवरी वीकली मंथली बेसिस पर ज्यादा, लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी, फिर से वही गेम आज के दिन अडानी टोटल गैस में देखने को मिला है और तेजी आपके सामने है। सेलर इस समय 5,64,000 के आसपास है और 2,53,000 बायर है। लगभग 1:2 का रेशियो चल रहा है, यानी कि एक बायर पर लगभग 2 सेलर आपको देखने को मिल रहे हैं। 88 का एमएफआई आ चुका है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस जरूर रहना, क्योंकि 80s के जोन पर जब आपका 90s के आसपास अब आ रहे होते हो, आरएसआई एंड एमएफआई पे ये टेक्निकली बेरिश इंडिकेट करता है, मतलब कि स्टॉक ओवरबोट है, खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब यहां से सेलिंग आने के चांसेस हैं। ये बताता है 88 का एमएफआई। लेकिन एक मैं पॉइंट आपको और अभी बताता हूं चार्ट पेंट पे कि 88 के बाद में आपका 100 तक के मार्जिन भी होते हैं। एमएफआई 100 तक भी जा सकता है, 98 तक भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। यहां पर नोट करना 88 के एमएफआई पर हमेशा आपको ये देखना होता है कि जो आपका स्टॉक है ना, क्या वो किसी एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर है या उस रिजेक्शन से पहले भी हमको क्या पॉसिबिलिटीज देखने को मिली है। तो ये चीज जरूर नोट करनी है। अभी देखते हैं उसको, चार्ट पेन पे आएंगे। सो तेजी के पीछे सेबी ने यहां पर कंपनी से क्लैरिफिकेशन भी मांगा है, एक्सचेंजेस ने, कि आपके स्टॉक्स में तेजी क्यों है। तो इनका कहना है कि भैया वॉल्यूम बढ़े, इस वजह से हमारे स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अब आते हैं अडानी टोटल गैस के चार्ट पे। अभी हमने देखा आपका जो एमएफआई है वो 88 पर है। मैंने आपको क्या बताया, आप हमेशा ये नोट करना कि जब भी आपका एमएफआई 80s 90s के जोन पर हो ना, आपका स्टॉक किसी रिजेक्शन पर तो नहीं। तो अगर हम 200 ईएमए ये देख रहे हैं ना, तो यस, ये 200 ईएमए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है अडानी टोटल गैस का। ये मैंने आपको पहले भी 5-6 वीडियोस में लगातार बताया है कि किस तरह से अडानी टोटल गैस अपने इस 200 ईएमए से बार बार आपको रिजेक्शन देता देखने को मिल रहा है। बट एक चीज और नोट करो यहां पर, ये जो आप बड़ी सी रैली देख रहे हो, सितंबर 30 के आसपास ये रैली आई थी। इसके पीछे का रीजन हिंडनबर्ग, सेबी ने कहा कि भैया क्लीन चिट दे दो अडानी को, मिल गया, तो ये तेजी आपको मिली। अब भैया यहां पर आपका एमएफआई कितने पर था, 94 96 के आसपास, जहां तक मुझको याद है अच्छे से 94 96 पर था एमएफआई। अब एक चीज आप नोट करना कि भाई 94 96 के एमएफआई पर जा करके इतनी बड़ी तेजी दे करके फिर वापस से गिरावट दी अडानी टोटल गैस ने। अब एक चीज आप और देखो कि जो 200 ईएमए है, ये ब्लैक वाली लाइन जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये 200 ईएमए है। जब भी अडानी टोटल गैस इसको सरपास कर रहा है ना, टेक्निकली वो बेयरिश जा रहा है और फिर आपके पास सेलिंग बहुत ज्यादा आती है। अब आप यहां पर भी नोट करना, आपको क्या नजर आ रहा है कि भाई मोमेंटम तो शिफ्ट होता है 200 ईएमए के ऊपर, लेकिन अगले सेशंस ज्यादा अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर मैं
इधर नोट करता हूं अडानी टोटल गैस को और इसको मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक बार अगर देखूं तो मुझे नजर आएगा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कहीं ना कहीं एक डबल टॉप भी क्रिएट कर रहा है अडानी टोटल गैस। अब मैं वापस से डेली टाइम फ्रेम पर आता हूं। पहले एक बार ये चीज और नोट करना, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास पॉजिटिविटी क्या क्या है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। 7 EMA जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हो ये 7 EMA की है और जो पिंक लाइन देख रहे हो ये 21 EMA की है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आप 7 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हो और 7 EMA 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए। 200 EMA के ऊपर स्टॉक काम कर रहा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए। और अगर आप कैंडल्स देखोगे भैया पहले सेलिंग आई क्योंकि वो डबल टॉप क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे पहले सेलिंग आई और ये रिजेक्शन भी है, एक 200 EMA भी है डेली टाइम फ्रेम पर, है ना, 200 EMA भी है डेली टाइम फ्रेम पर, तो भैया रिजेक्शन तो देगा ही। तो पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपके पास एक सेलिंग आई, ऊपर की तरफ टेल लंबी हुई। अभी आप यही कोशिश कर रहे हैं अडानी टोटल गैस की 15 मिनट टाइम फ्रेम पर सरपास करे 580 के 200 EMA के ऊपर। वंस एक बार ये चीज कंट्रोल में आती है अडानी टोटल गैस का, तब चांसेस बहुत आए हैं कि आपका 88 का MFI 96 या 98 के आसपास भी वापस आ सके। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास मार्जिन कितना बचता है। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि 580 का जो आपका 200 EMA है डेली टाइम फ्रेम पर यहां सस्टेन करता हुआ अडानी टोटल गैस क्रॉस कर जाता है इसको, तो चांसेस काफी आए हैं कि आपके पास अराउंड 620 के आसपास का प्राइस या 610, 620 से लेकर के 610 का प्राइस देखने को आपको मिल सकता है अगर आपका 200 EMA डेली टाइम फ्रेम पर क्रॉस करता है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी वो चीज शो कर रहा है अडानी टोटल गैस कैंडल्स के साथ में। पहली दो कैंडल सेल को इंडिकेट करके गई लेकिन वो हैंगिंग बेस भी क्रिएट कर रही है। अगली कैंडल बहुत अच्छी स्टेबिलिटी बना रही है अडानी टोटल गैस में 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये कुछ ऑप्टिमिज्म यहां पर बना हुआ है। 200 EMA बार बार रिजेक्शन देखने को मिला है, अगर ऊपर जाता भी है तो ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाता, सेलिंग करके वापस से डंप हो जाता है। तो देखते हैं इस बार यहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा इस पॉइंट के साथ में कि ये जो मीटिंग होने वाली है ना यूएस ईरान की, अगले हफ्ते का मोमेंटम मार्केट में क्या रहेगा वो इस मीटिंग पर डिपेंड करता है कि क्या अडानी टोटल गैस 96 के MFI तक जाते हुए भी 620 को भी क्रॉस कर देगा क्या। क्योंकि अगर अडानी टोटल गैस 620 को भी क्रॉस करता है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में। 620 को अगर क्रॉस करता है तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो बनता है लगभग 660 के पास में, 660 के पास। बट वो आगे का मोमेंटम सारा फॉलो होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है इस मीटिंग में क्या डिसीजंस देखने को मिलते हैं। कोई भी नेगोशिएशन के ऊपर दिक्कतें आई तो डेफिनेटली मार्केट के लिए बड़ी टेंशन बन सकती है, बट सब कुछ बढ़िया रहा तो मार्केट के तो भैया लग जाएंगे बहुत बढ़िया रैली। अगर आप मुझे पर्सनली ज्वाइन करना चाहते हो या सीखना चाहते हो जो कि पेड होता है ऑफ कोर्स, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर DM कर सकते हो। बहुत सी चीजें आपको वहां पर सीखने को मिलती है। होप इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।